हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरू स्टडी। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 13 मूल कर्तव्य। तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों के अंतर स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन के 10 चार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 6, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 का। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। क्वेश्चन नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के लिए के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48A। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करों की अदायगी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी राष्ट्रगण ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं
परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। थैंक यू।